संसार में यदि हम सुखी, सुंदर, शांत, पवित्र और आदर्श जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको अपने अंतर्मन की बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जीवन में हमारी बाहरी बुराइयां नहीं हैं, हमारे मन में सबसे ज़्यादा बुराइयां भरी हुई हैं। और कहा भी जाता है कि मनुष्य के कर्म इंद्रियों से कम और मन से ज़्यादा बनते हैं। आज के दौर में तो हर व्यक्ति बाहर से तो व्यवहार कुशल है, प्रेम स्वरूप है, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा भी आजकल नहीं करता, सब प्रेम से बात करते हैं एक दूसरे से। लेकिन हमारे अंदर भी उतना प्रेम है? कभी इस बात को हम चेक करें। लोग सत्संग वाणियों से जुड़ते भी हैं तो उनको ये लगता है कि सत्संग जाने से या वाणी सुनने से हमारे मन को शांति मिलेगी। मिलती भी है, बिल्कुल मिलती है, लेकिन वो शांति टेम्पररी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन में परमानेंट शांति हो तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने अंतर मन को तलाशना पड़ेगा कि मेरे अंतर मन में अच्छाइयाँ कितनी हैं और बुराइयाँ कितनी हैं। जब तक मेरा अंतर्मन शुद्ध नहीं होगा, जब तक मेरा अंतर्मन पवित्र नहीं होगा, तब तक मेरे जीवन में शांति आ ही नहीं सकती है। आज दौर ऐसा हो गया है कि हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने अगर बाहर से सब कुछ अच्छा शो किया तो मैं अच्छा मनुष्य बन गया। नहीं, क्योंकि बाहर की अच्छाइयाँ आपकी संसार देखता है, आपके अंदर की अच्छाइयाँ वो परमपिता परमात्मा देखता है। और मेरे कर्म का खाता मेरा परमात्मा ही बनाता है, संसार नहीं बनाता है। संसार का तो क्या है, घड़ी में आपकी प्रशंसा करेगा, घड़ी में आपकी निंदा करेगा। तो इसलिए संसार को खुश करने के पीछे दौड़ मत लगाइए, उस परमात्मा को खुश करने का सोचिए। और परमात्मा तो तभी खुश होते हैं जब हम इस अपने अनमोल मनुष्य जन्म का उद्देश्य याद रखते हैं और अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से जीते हैं। जो भी परिस्थिति मेरे कर्म अनुसार मुझे मिली है, मैं उसमें खुश रहता हूँ, शांत रहता हूँ। अगर हमने अपनी सोच में, अपने जीवन में बदलाव नहीं किया तो हमारे जीवन में शुभता आएगी ही नहीं। क्योंकि हमारे अंतर्मन में तो न जाने कितने अशुभ विचार भरे पड़े हैं। तो हमको इस चीज़ पर जब हम ध्यान देंगे, अपने जीवन में अपनी सोच को, अपने विचारों को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तभी तो हमारे जीवन में शुभता आएगी ना। कई लोग ये सोचते हैं कि हम सबसे दूर रहें, ज़्यादा किसी से मिलें जुलें नहीं, अकेले रहें, और फिर कहते हैं कि अब तो हमको ना तो क्रोध आता है, ना हमें मोह है, ना हमारे अंतर्मन में किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष है, ना लोभ है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब आप अकेले होगे तो आप क्रोध किस पे करोगे? जब आप किसी के साथ रहोगे नहीं तो मोह किसके साथ करोगे? जब आपके सामने कोई होगा ही नहीं तो ईर्ष्या किसके साथ करोगे? हमारी काबिलियत, हमारी वास्तविक जो भी है कि अगर हम संसार के सारे काम करते हुए भी, लोगों के बीच रहते हुए भी अपने अंतर मन की बुराइयों को छोड़ पाते हैं, तभी वास्तव में माना जाएगा कि मैंने अपने अंतर मन को शुद्ध किया है और मैं वास्तव में एक अच्छा मनुष्य कहलाने के लायक हूँ, एक अच्छा इंसान हूँ। मैं वास्तव में उस परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। और जब हमारे अंतर्मन में शांति होगी ना तो हमारे बाहरी वातावरण में फिर से ही शांति हो जाएगी। हरि ओम।